मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान विकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई भाग्यवान आत्मा हूँ। रोज परमात्मा मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। तो वाह मेरा भाग, वाह ये ड्रामा, और वाह मेरा बाबा। इसी नशे में स्थित होकर हम सभी आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 20 जुलाई 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। बाबा कह रहे जितनी देर यहाँ बैठो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बैठो और कुछ भी याद ना आए, नहीं तो वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने आशिक को याद करते हो, इसका ही इशारा गीता में भी आया है। मन मना भाव। परंतु मनुष्य अपने मासूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी रूहानी ड्रिल किस चीज की है? बुद्धि की है। और विशेषता यही है कि तुम सब आशिक मुझ मासूक को याद करो। और इसका इशारा बाबा कह रहे हैं, गीता में भी बताया, मन मना भाव। लेकिन आजकल जानते ही नहीं परमात्मा को, कौन है, हम आशिक हैं, परमात्मा हमारा मासूक है, तो याद कैसे करेंगे? हाँ, एक दो को जिस्मानी ड्रिल जरूर सिखाते रहते हैं, हठ योग जिसे कहते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे यानी योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म है वे भस्म हो जाएंगे और हम क्या बन जाएंगे? विकर्माजीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे। यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी, यह है रूहानी ड्रिल।
इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर। भगवानोवाच अर्थात भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो। बाबा कह रहे हैं अभी तुम भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है, क्या फरमान मिला है? मामेकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं इसमें बार बार बताने की नहीं, लेकिन फिर भी समझाना पड़ता है। जैसे लोग एक भी माता पिता या आपस में कहते हैं बच्चे को पढ़ ले रोज वही बात, ऐसे करो, ऐसे बैठो, इसे खाओ, ऐसे पियो। तो बाबा कह रहे हैं कि वही बातें हैं जो अंडरस्टूड है, कि पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहना पड़ता है। यहाँ बैठ कोई अपने मित्र संबंधी धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो क्या होता है, वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक मासूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है, परमपिता परमात्मा माशूक की, परंतु माशूक को जानते नहीं है, न अपनी आत्मा को जानते हैं। माशूक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है। यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ माशूक को याद करते हो कि बाबा आओ हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। ये तो कहते आए हम बाबा को, भक्ति मार्ग में हम ये पुकारते हैं, हे दुख करता सुख करता हो हमें दुख से छुड़ाओ। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए? कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हो, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ यह कोई भी नहीं जानते हैं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो किस क्या करने के लिए? स्वर्गवासी बनने के लिए। हम लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं? स्वर्गवासी बनने के लिए। अभी जो बाबा हमें पतित से पावन बना रहे हैं तो किस लिए बना रहे हैं? स्वर्ग में जाने के लिए, सतयुग में जाने के लिए, नई दुनिया में जाने के लिए, यानी स्वर्गवासी बनने के लिए। यह कौन निश्चय कराते हैं? वह है गीता का भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे? बाप को न जानने कारण ड्रामानुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे। उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। ये बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहरमुखी न हो। पाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामानुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको यह भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में। लोग समझते हैं कलयुग में अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो न सके। बाप नाम तो बहुतों के रख दिए, बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़ी बनेंगे। तुम जानते शिव बाबा हमारे सामने स्तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सुखलाने वह तो कह देते हैं भगवान वाच अर्जुन प्रति। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे ना, वरना स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, न कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। तुम बच्चों को यह समझानी अब मिली। और कैसे? ये खुद बाप ने आके, हमें तो पता ही नहीं था। हम भी ऐसे ही थे सारी दुनिया जैसे। परमपिता परमात्मा ने खुद आकर संगम युग पर हमको ये समझाई है बात। हमें इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का, इस सृष्टि की सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताई है। बाप को यहाँ आना पड़ता है। वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, पूरे 5,000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में तो भी जन्म तो है। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5,000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, फिर पूर्व हुई, उस समय से लेकर 5,000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5,000 वर्ष में कम हो जाए।
ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए तुम भी कंसपुरी से क्या कर रहे हो, कृष्णपुरी में जाते हो। यह बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। हम सब भी कहाँ जा रहे हैं, कंसपुरी से कृष्णपुरी में। बाबा कहते माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती अहो माया, फिर भी भागंती हो जाते हैं। कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। बाबा कह रहे जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कमाई कर रहे हो, तो उसमें ग्रहचारी बैठ जाती है। किसका ग्रहण लग जाता है, राहु का। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, क्योंकि हमें गुरु मिल गया। गुरु मिल गया तो अब हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है, तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल पहले भी ये वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है। बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा, इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी पुखराज परी जो ब्राह्मणियां पंडा बनाती हैं, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रेस्पॉन्सिबल हो जाते हो। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो, ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में ही है, स्वर्ग में ही है श्री लक्ष्मी नारायण का राज। यह है प्रवृत्ति मार्ग का ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना, आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती, बाबा आओ आकर हमको राजयोग सिखलाओ, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे। जो देवी देवताओं के भगत है, कोशिश कर उनको समझाओ। बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठ पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं, कोई और में पावर नहीं। बाबा कह रहे मेरे सिवाय और कोई कर नहीं सकता। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं, तुम सुख में आते हो। उस समय दुख कोई है नहीं जो गॉड को याद करे। यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है, वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। हम ज्ञान के सागर शिव बाबा के मददगार बने तो हमारा नाम बाबा कह रहे ज्ञान गंगा है। बाकी है पानी की नदी है। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना, यह संगम युग है कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना, इनका यहाँ तन वहां ज्ञान का सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलते हो। नदियां छोटी बड़ी तो होती है ना, वहां स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। दिल्ली जमुना का कंठास्वर कृष्णपुरी तो होती है, दिल्ली के लिए कहते हैं परिस्थान था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसे नहीं कृष्ण का राज्य था, राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितनी खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, बेहद की बॉक्सिंग है, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है, एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया, बायोस्कोप का फैशन अभी निकला, तुमको ड्रामा अनुसार बायोस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है, यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बनाया है।
बनी बनाई बन रही, फलाना मर गया है, इतना ही पार्ट था, हम चिंता क्यों करें, ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े आ सकता है, रोने से फायदा ही क्या है, इसका नाम ही है दुखधाम। सतयुग में मोहजीत राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं, यहाँ तो मनुष्य का कितना मोह है, किसको रोना नहीं आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे। तो समझे कि ये अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए, भारत में ही ये सब रिवाज है, भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेज राज्य करते थे, विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते थे, पुरानी चीज का मान होता है, सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, वह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। बाबा कह रहे क्यों करते हो सब लोग, सब शिव, मतलब सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है, शिव की होती है। क्यों करते हो, बाबा कह रहे इसलिए करते हो क्योंकि तुम वो होके गया। कोई अच्छा काम करके जाए तो जैसे बापू जी गांधी जी करके गए तो उनकी मूर्ति लगी हुई है, जाके वहां माथा टेकते हैं ना, तो इसी तरह में शिव बाबा आके कुछ अच्छा काम करके गया है तभी तो उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सारा दिन किस नशे में स्थित होकर हमें मुरली सुननी चाहिए, किस नशे में रहना चाहिए, किस नशे में रहते हुए कर्म करना चाहिए, कौन बताएगा? हाँ जी। ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम ये जो ड्रामा सृष्टि का चल रहा है ना, जी अब तक हम जानते नहीं थे, जी है ना, और लेकिन जब से ये बाबा का ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तब में ना आदि अंतर भविष्य का ना ज्ञान होना शुरू हो गया, और हम समझ गए कि कुछ भी सृष्टि में नहीं है सिवाय इस ड्रामे के और हमारे शिव बाबा के। तो जी हमें इस ड्रामे में रहते हुए ना शिव बाबा को याद करते हुए अपने कर्म की गति को है ना सुधारना जी है ना। और इसको अगर हम ये बात अपने मन में धारण कर लेंगे कि हम आत्मा हैं और शिव बाबा हमारे परम पिता हैं, तो ये ड्रामा है ना एक खेल लगेगा, फिर हम ड्रामा में ना उलझेंगे नहीं, जी। है ना, क्योंकि मैं ये तो सृष्टि का बना बनाया ड्रामा है जो कि हमें रोल प्ले इसमें करना ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है कि ये तो होना ही है, 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, कल्प 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 पहले भी हुआ था। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही। हाँ, क्योंकि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, ये ड्रामा का पार्ट है। निर्मोही बनना है बाप द्वारा, जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण ना लग जाए, कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वरदान क्या है आज का? सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। क्या कह रहे हैं बाबा? सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः मगन रहता है, मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है। अगर हम किसी की याद में मगन है, मैं अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना जो भी है, कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव, तो उसमें क्या लगाना थोड़ी पड़ता है, लगा रहता है निरंतर, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। अपने देखो बच्चे को माँ बाप से, माँ बाप को बच्चे से कोई अलग कर सकता है? उनके मुंह में पड़े ही रहते 24 घंटे, क्या होगा मेरे बच्चे का, क्या मैं अपने माँ बाप, मतलब एक एग्जाम्पल। तो ऐसे ही श्री परमात्मा हमारा बाप है, तो अगर हमारा उनके साथ प्यार है तो उसने अलग से रह के याद करने की जरूरत नहीं, वो तो हम रहेंगे, मगन रहेंगे, चलते फिरते उठते बैठते, बाबा बाबा हमारे साथ है ही। तो बाबा कह रहे हैं मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन क्या है इनका? ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। वो ज्ञान स्वरूप है जो अच्छा, मतलब
जिसने सोचा और हर सेकंड उसका अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कब होगा? जब हमारी सबके प्रति शुभकामनाएं होंगी। आज का मीठा मोती विशेष आत्मा बनना है तो हमारा हर कर्म विशेष हो। विशेष आत्मा बनना है तो हमारा कर्म हर कर्म विशेष हो। आज पूरा दिन किस सुमान में रहना? मैं सदा बाप की याद में मगन रहने वाली आत्मा हूँ। मैं सदा बाप की याद में मगन रहने वाली आत्मा हूँ। और ये कब पॉसिबल है? मनन शक्ति द्वारा। जब हम बाप के अपने प्यार के सागर, ज्ञान के सागर शिव बाबा की याद में मगन रहेंगे, तभी जो है क्या होगा? हम बाप की याद में मगन रहने वाली आत्मा बनेंगे। और उसके लिए है कि समा जाना है बस प्यार के सागर। अच्छा, ओम शांति।